हेलो, आवाज आ रही बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मॉर्निंग बच्चों। ये प्रिया कौन है बेटा? प्रिया, नाम बताइए अपना। हर्ष, ऋषिता, श्रेष्ठ। आप लोगों का कल ओरल है हिंदी का, क्यों? Yes, sir. Yes, ma'am. ठीक। तो आप फाइनल में हमने क्या पढ़ाया है? चैप्टर हो गया फाइनल का? 14 हाँ, 14 मैम परसेंट में 14 वसंत तक, वसंत में ना? क्या yes, है Yes, चैप्टर? चैप्टर क्या नाम था? मैम लोकगीत। ma'am. लोकगीत. चलिए ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको पढ़ लीजिएगा। लोकगीत का क्वेश्चन हो गया आप लोगों का? Yes, ma'am. क्या भी है हो गया है ना? सबका हो गया था आप लोग में? Ma'am. चलिए, अब एक चीज जो बता रहे उसको सुनिए ध्यान से। आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक है? Yes, ma'am. yes मैम कितने बच्चे? मैम हमारे पास आप लोग कहाँ तक बना चुके हो आर्ट में? वीडियो ऑन करो, देखें कहाँ तक बन चुका है। वीडियो ऑन कीजिए, देखें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। yes, मैम आते हैं वीडियो ऑन कीजिए। आर्ट एंड क्राफ्ट की जो बुक है उसमें बताइए कहाँ तक हो चुका है। ठीक है आदित्य, सही। मेरे में भी हो गया है वेरी गुड। मैम ये ये था तो सब बना लियो बेटा। yes मैम और Yes, ma'am. तो तो जो कॉपी में भी बना रहे हो ना आप लोग, जो मेन है उसको कॉपी में बना रहे हो, कलर कर रहे हो। हम छोड़ेंगे ना। मैम और भी आएगा क्या आदित्य, हर्ष, yes मैम दिखाओ बेटा। दिखा बस मैम नहीं कर रहे हैं अच्छा, अब ये बताइए, आपने क्राफ्ट में क्या बनाया है? फाइनल के लिए क्या बनाना चाहोगे क्राफ्ट में? क्यों? तो आप क्राफ्ट जो आपका रहेगा उसमें क्या बनाना चाहोगे? आप लोग की क्या बना सकते हो? मैम लीफ पेंटिंग. लीफ पेंटिंग. ड्राइंग है ठीक है। क्या मैम आदित्य, आपकी बुक में है क्या मैम? जो पेंटिंग वाला बता? कौन सा वाला मैम? अब जो तुम बता रहे हो क्या बोल रहे हो, बोलो क्या बनाने के लिए कह रहे हो? मैम लीफ क्राफ्ट में पेंटिंग वाला. पेंटिंग ना, वो हम कह रहे हैं आपकी बुक में दिया गया है। यस मैम. दिखाओ पर है। नंबर वीडियो ऑन कीजिए। अच्छा, लीफ पेंटिंग, तो इसको आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। कॉपी में बनानी है वो एस मैम
कॉपी में बना लोगे इसको, जो आर्ट की कॉपी है ना जिसमें बनाते थे आप लोग, समझ रहे हो? हर्ष, यस मैम, आदित्य, नहीं इसमें। Yes, ma'am. यस मैम। श्रेष्ठ, सबको समझ में आ रही बात? इसको क्या करोगे, थोड़ा पास से दिखाओ और। वेरी गुड। इसको आप लोग कॉपी में बनाओगे, ठीक? Yes, ma'am. यस एक मैम। मिनट रुक, एक मिनट बस रुकिए जरा सा। हाँ, इसको कॉपी में बनाओ। उसके बाद आप क्राफ्ट में क्या बना सकते हो बताइए? मतलब पेंटिंग होगी आपकी, क्राफ्ट में क्या बनाना चाहोगे? बताइए क्या? फ्लावर पॉट। हम्म? बताओ हर्ष, आदित्य, चलिए आपको हम फ्लावर लेकिन पॉट। फ्लावर पॉट पुराना हो गया बेटा, ये बच्चों की चीजें हैं। आप लोग डिस्कस कर लीजिए, आप सभी लोग क्लास 6 वाले, ठीक है? श्रेष्ठ, ऋषिता, निहारिका, आदित्य, हर्ष, और भी जो है और भी जो बच्चे हैं, सुमित है, समर है, सबसे डिस्कस कर लीजिए आप लोग क्राफ्ट में बनाना चाहोगे, ठीक है? ऑप्शन के तौर पे रख लीजिएगा, हम फाइनल करेंगे कि आपको क्राफ्ट में क्या बनाना है। और हो सके तो जो आप चल रहा है, ठीक है, उससे रिलेट बनाना, ठीक? चाहे आप होली के बारे में, होली के रिलेट कुछ बनाओ या कुछ भी बना सकते हो, लेकिन आपका कुछ ओकेजन टाइप होना चाहिए। यस मैम। समझ गई थी Yes. चीज? यस मैम। Yes. कोई दिक्कत इसमें? नो मैम। No, ma'am. चल, आज क्या है? आज मंडे ना, बसंत मंडे। अरे मैम, बसंत चालू, ठीक है? यस मैम। सभी लोग गांधी जी वाला पढ़े थे, पूरा हो चुका था हम लोग का गांधी जी वाला, नो किसमें मैम। बाकी था ना उसमें? अरे और सब कहाँ है बाकी बच्चे? उनका टेस्ट है ना, नंबर भी तो चढ़ेगा, कहाँ गए सब? यस मैम। आप लोगों को हर टेस्ट देना है, ठीक है? एब्सेंट हो गए तो एब्सेंट ही रहेगा, उसका नंबर, कोई मार्क्स नहीं चढ़ेगा आपका। इसी से आप लोगों का नंबर फिर कम होने लगता है, इसलिए हमेशा प्रेजेंट रहो। कितने चैप्टर से आपका आना था प्राची, मैम श्रेष्ठ? कंप्यूटर में। हाँ, कंप्यूटर। मैम शायद 7 से। केवल 7? Yes, ma'am. 7। तैयारी है आपकी? यस मैम। Ma'am. सभी बच्चों की? चलिए, कल हिंदी का रहेगा आपका ना? यस मैम। Yes, ma'am. चलो ठीक। चलो बच्चों, अभी आपका जो टेस्ट है कंप्यूटर वाला, ओरल टेस्ट है, वो 11 बजे से होगा, ठीक है? उसके लिए तैयारी अच्छे से रखिएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी आप लोगों को जो गांधी जी वाला चैप्टर था वो पूरा हो गया था, आपका यस कंप्लीट हो गया था मैम। चैप्टर। यस मैम। उसमें कुछ आप लोगों का क्यों? श्रेष्ठ, अभी सोकर उठे हो क्या?
क्या हुआ श्रेष्ठ, कहाँ चले गए? नो मैम। लग तो ऐसा ही रहा है। नहा के आए। नहा कर आए हो, अच्छा। चलिए, तो उसका क्वेश्चन आंसर हो गया, सबको मिल गया है कि नहीं मिला है आपको, ये बताइए। नौकर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे ना, 15 चैप्टर। Yes, ma'am. क्वेश्चन टिक कर लीजिए आप लोग, कौन कौन सा करोगे, ठीक है। मैम किसमें? वसंत में आपका जो 15 चैप्टर था उसकी बात कर रहे हैं। 15 चैप्टर में हम लोग को रीड कर लिए, तो उसका क्वेश्चन आंसर करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा करोगे, हम टिक करवा रहे हैं, वही वाला कर लीजिएगा आप तो। हेलो मैम। हाँ बोलो निकिता। यस मैम। निकिता क्या क्या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम आज ओरल पे मिलना। क्या? चलिए, ये चैप्टर था मैम आपका 15 चैप्टर। 15 चैप्टर हम लोग ने रीड किया था, यही पढ़े थे हर्ष। यस मैम। तो ये कंप्लीट हम लोग का हो गया था, यहाँ तक नहीं हुआ नो था। नो मैम। यस नहीं हुआ मैम। था, कहाँ तक पढ़ा? बताइए। मेरा पूरा कंप्लीट हो गया 15 चैप्टर। Number 1 9. हाँ, 9. क्या हुई थी बात, हम तो पढ़े थे ना कि हेलो मैम, आप आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। बेटा बोलने तो दो हमको। हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था ना कि उन्हें क्या हुआ था कि जो कुएं से आए थे, जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था गांधी जी का, तो जब कुएं से पानी लाकर रखे तो लोगों ने क्या सोचा कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम ही लोग क्या करते हैं, इनकी मदद कर देते हैं, काम करते हैं ना, यही था ना, बताया गया था इसमें। यहाँ तक पढ़ेंगे ना। यस मैम। तो उसके बाद अब आगे क्या कह रहा है कि शरीर के से जब बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वो क्या बताना चाह रहे थे कि जब तक शरीर बिल्कुल लाचार ना हो जाए तब तक उन्हें बिल्कुल आराम करना पसंद नहीं था। उन्होंने ये बात समझाया, ठीक है। महात्मा गांधी जी क्या कहते, बूढ़े होने के कारण उनके जिनके क्या थे, जो उनके हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम था ना करना पड़े, ठीक। यस मैम। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी, वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे, ठीक। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान ये पढ़े थे हम लोग, ठीक है। हाँ चलिए, फिर से पढ़ लेते हैं। याद नहीं है आप लोगों को भी, हमने कहा था टिक कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, लेकिन आप लोग टिक भी नहीं किए हो। Yes, ma'am. चलिए फिर से पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो वहाँ क्या था, थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल स्टाई बाड़ों में रहते थे तब पास के शहर में, ठीक है, क्या था,
तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए क्या बताया जा रहा है, इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 9 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। इसी तरह उनका जीवन चल रहा था। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। क्या था? एक तालाब था, उसमें क्या किस चीज का काम चल रहा था? यहाँ बताया जा रहा है कि एक बार क्या था, तो मतलब कोई तालाब था, उसमें भराई का काम चल रहा था, मतलब उसमें भरने का, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। जो गांधी जी के साथ में साथी थे उनके वो लगे थे। एक सुबह काम करते करते वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लेकर जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे। क्या देखते हैं कि जो कुआं खाली था उसको भरने के लिए जो साथी लगे हुए थे, तो गांधी जी क्या करते हैं, उनको भोजन के लिए, नाश्ता के लिए तैयार रखते थे। तो लोग चौंक जाते हैं कि देखो हमारे लिए नाश्ता तैयार करके रखते हैं। एक साथी ने पूछा, उसमें से एक जो मित्र था उसने पूछा, आपने हम लोग के लिए सब कष्ट क्यों किया? वो कह रहे हैं कि आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट, मतलब जो तैयारियां की, क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? वो साथी पूछ रहा है कि क्या ये उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करके मेरे लिए पास खाली समय था। उन्होंने बताया कि मुझे पता था कि तुम लोग क्या करोगे, वहां से थके मांदे लौटोगे, इसलिए मैंने तुम लोग के लिए नाश्ता तैयार करके रखा। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने गाने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों की ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन भी गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। वहां कहाँ गए थे? लंदन गए थे। और उन्होंने क्या किया, जो भारतीय छात्र थे उन्होंने खुद सोचा कि क्यों ना हम ही लोग इनके लिए भोजन तैयार करके रखें। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला आदमी आकर उनमें शामिल हो गया। तस्तरियां धोने, मतलब जो बर्तन होते हैं, थाली जिसे कहा जाता है, धोने, सब चीज साफ करने, अन्य काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों को नेता वहां आया, जो छात्रों का एक नेता था सभी का, वहां आता है, देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं उस शाम को भोज में निमंत्रित करके उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी। आप समझ में आया वो क्या था? यहाँ पे बताया जा रहा है गांधी जी तो खुद अतिथि बन के गए थे, गेस्ट के रूप में, कि वहां जाना था, क्योंकि वहां के लोगों, लंदन के जो छात्र थे उन्हें इनवाइट किए थे रात के भोजन के लिए। लेकिन क्या देखते हैं, जो उन छात्रों में सबसे मुख्य था, नेता जो था, वो देखता है कि एक दुबला पतला सा आदमी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और जब वो देखता है कि ये खुद ही क्या थे, ये स्वयं ही गांधी जी थे। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। गांधी जी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मेरा काम कोई करे। ठीक है। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श धो रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता, मतलब जो कार्य कर रहा है, दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांव को दौरा कर रहे थे होते, तो उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता, वे चंद्रमा की रोशनी में पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे। गांधी जी को अधूरा काम भी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिस टाइम में वो काम अगर करते थे, चाहे जैसे भी काम हो, लेकिन उन्हें काम कंप्लीट अपना पसंद था। यही बताया जा रहा है कि अगर वो पत्र भी लिखते थे और लालटेन का तेल भी खत्म हो जाता, तो क्योंकि इतनी सुविधा पहले नहीं होती थी हर चीजों की। आज के टाइम में क्या है, लाइट चली गई है तो इन्वर्टर है, ठीक है, लेकिन पहले ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी। तो ये क्या कहा जा रहा है कि जब लालटेन का तेल खत्म हो गया था उनका,
तो पत्र अधूरा था, तो उन्होंने चंद्रमा की रोशनी में क्या किया, उस पत्र को पूरा लिखा। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। ये आगे अब क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति थका हुआ सोया है और ये अपने काम के लिए भी कभी भी उनको जगाते नहीं थे। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है, नवाखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यहाँ नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइयों की तरह उन्हें खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। वह क्या था, गांधी जी बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, उनकी क्या थी, 78 वर्ष की थी, लेकिन रसोई का काम जो था वो खुद कर रहे थे। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। गांधी जी को क्या था, बच्चों से बहुत ही प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के नहीं रखा। अब क्या बताया जा रहा है यहाँ आगे कि जो गांधी जी थे उन्हें बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्रेम था और कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने बच्चों की सेवा किसी दाई से करवाऊंगा, ये खुद करते थे। ठीक है, वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार, उनकी देखभाल अनिवार्य है। गांधी जी का एक कहना क्या है कि अगर बच्चे की देखभाल करना है और प्यार उनको देना है तो माँ बाप का प्यार सबसे ज्यादा जरूरी होता है, उनकी देखभाल के लिए अनिवार्य है। मतलब कि अगर बच्चा अपना है तो उनकी देखभाल, उनको प्यार देना उनका दायित्व है, कर्तव्य है। ठीक है, वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, वे खिला पिला कर बहला सकते थे, ये माँ की तरह बिल्कुल बच्चों की सेवा करते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोल्का बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था, वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रोकर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसकी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। ठीक, उन्होंने ले लिया अपने हाथ में। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात उन्होंने बच्चों की देखभाल का काम अपने हाथ में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने, 4 मील पैदल चलकर गांधी जी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे। बच्चे की श्रीमती पोल्का के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख देते थे ताकि, इसके आगे पढ़ो, कोई पढ़ो, हर्ष, निहारिका, Yes, कोई ma'am. पढ़िए कोई भी। यदि बच्चे को यदि प्यास लगे तो उसे पिला दे, लेकिन इसका जरूरत नहीं नहीं लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके द्रपटे पर स्त्री मतलब जानते हो क्या Yes, ma'am. क्या होता है? Ma'am. प्रेस करना, वेरी गुड। फिर Yes, ma'am. वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोलखे बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका में भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मैं आपकी क्या
हूँ। नेता ने कहा, नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं, इनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो। यह काम उन्होंने आदित्य सामर्थ्य नहीं पता। सामर्थ्य मतलब होता है अपनी के अनुसार है, ठीक है, कि उनके अनुसार वो काम कर सकती हैं, ठीक है। सामर्थ्य से ना हो, यह काम उन्होंने बहुत ही समय में समाप्त कर डाला। इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने, उनकी सेवा करने से उनकी खुशी, उन्होंने काम जो किया वो खुशी से किया। उसके बाद हर्ष पढ़ो। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, यहाँ से पढ़ो। गांधी किसी हत्या को रखने का आश्रम करते थे, उन्हें कहना था, नौकरों को हमें पढ़ो बेटा, सही से पढ़ो। मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। उनमें कुछ कठिनाई हो सकती, कुछ चोरियां हो सकती, फिर हम भी हारे होते पर भी मानेगी। उन्हें आपकी मालूम यहाँ पे ही क्या लिखा है कि जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभागी मजदूर नहीं, क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, वेतन भोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। वो बता रहे हैं कि कभी भी जब भी सेवा करवानी चाहिए तो किसी हरिजन से करानी चाहिए। वे भले ही वेतन भोगी हो सकते हैं, मजदूर नहीं, ठीक है। और क्या, उनको अपने भाई के समान मानना चाहिए। उन्हें यह मालूम नहीं था कि किसी नौकर को भांति कैसे रखें, किसी नौकर को भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, उन्हें यह मालूम नहीं था कि किसी नौकर को की भांति किस तरह से काम करवाया जाए। तो वो बता रहे हैं कि जब भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया, एक आदमी उनके फल धोता और या काटता, दूसरों को बकरियां धोता, तीसरे उनके निजी नौकरों की तरह काम करता, चौथा उनके पखाने की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता तो दो गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार आदमी माना जाता है। एक बार एक अंग्रेज से घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई थी, घरेलू नौकरों को उनके परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एक नौकर होता है, जब वो एक जगह पर देखते हैं कि उन्हें एक सदस्य के रूप में माना गया है, तो गांधी जी वहां पर बहुत ही खुश होते हैं कि हाँ, एक जो नौकर होते हैं वो क्या कर रहे हैं, एक समान सदस्य के समान काम कर रहे हैं, ठीक है, एक परिवार के हिस्सा है। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों से ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्हें विदा लियो कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे उसे भाई या बहन ही माना है, और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका फल पूरा देगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक आदमी के घर जब गांधी जी सेवा करने जाते हैं,
तो कह रहे हैं कि आपको देने के लिए मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको कुछ दूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो आपने सेवा की है इसका ईश्वर जरूर आपको फल देगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, इस चैप्टर में कि ना समझ में आया हो? नो मैम, नो मैम। इसमें सीधे से बताया जाता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, काम काम होता है। और अगर ये नौकर इसलिए रखा कि इसमें गांधी किसकी भांति कार्य किए हैं, एक नौकर नहीं पर भी एक सदस्य होता है, वो नौकर तो होता नहीं, काम तो होता ही ना, अगर नौकर ना हो तो हम खुद काम करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो गांधी उस इस चीज को नहीं मानते थे, वो खुद भी काम करना उनको पसंद था। तो यहाँ पे सीधी सी यही बताया जा रहा है। आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। इसमें किस चीज की ना समझना हो आपको? नो मैम। चलिए क्वेश्चन से टिक कर लीजिए, कौन कौन सा करोगे? यस मैम। रेडमी कौन? रेडमी अपना नाम बताओ, क्या है आपका नाम? क्लास चल रही रेडमी ऑन करके तुम ही हो। हम कहाँ? बोलो मैम। रोहित। यस मैम। नाम बोलो बेटा, रेडमी कौन है? रेडमी कोई नाम नहीं है क्लास 6 में, तो अटेंडेंस कैसे लगी? रोहित है। जी। यस मैम। यस मैम। मैम पीयू। चलो टिक करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 to 5 पूरा क्वेश्चन आंसर करोगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। और निबंध से आगे से फर्स्ट वाला करोगे बस। क्लास चल रही है। मैम शब्दार्थ और कठिन शब्द करना है। हाँ करना है, शब्दार्थ वर्ग बुक से करोगे आप लोग, और कठिन शब्द इसी में से करना। यस मैम। चलो ठीक है, समझ में आ गया चैप्टर? यस मैम। और कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना। नो मैम। मैम वाइवा नहीं होगा क्या? 11 बजे होगा, कंप्यूटर का आपका 11 बजे होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास। मैम इंग्लिश का? इंग्लिश की टाइमिंग किस टाइम तक होगा? इंग्लिश में लास्ट है ना आपकी क्लास चलती है इंग्लिश की? मैम इंग्लिश Yes, और मैथ दोनों लास्ट में होगा। मैथ हमें नहीं पता बेटा, मैथ का पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू क्लास, हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए अब क्या करें? जाए? लीव कर दो। लीव 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 ऊपर ऊपर लीव।